HIV क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का मतलब क्या है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ध्यान रखिएगा, HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वाली कंडीशंस देखने को मिल गई। HIV एक ऐसा वायरस है जो इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। सर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा ये लेंटीवायरस। लेंटीवायरस जो याद रखिएगा रिट्रोलेंटल, कैसा होता है दोस्तों, रिट्रोलेंटल वायरस की फैमिली से आता है, जिसको लेंटीवायरस के नाम से भी जाना जाता है, रिट्रोस्टेंडल के नाम से भी बताया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि ये वो वायरस है जो शरीर में जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाएगा, मरीज के शरीर में जाएगा और उसकी इम्यूनिटी को तोड़ के दिखाएगा। बेटा मिरीज सिंड्रोम मैंने तो पढ़ा दिया, तूने सुना नहीं है, बार बार कमेंट करने से नहीं होगा, क्लास में सतर्कता से जिंदा रहने की कोशिश करें, है ना। अब बार बार ये कमेंट को कर रहा है, क्या नाम है इस बच्चे का, समीर, सुना भी करना बेटा, साथ में सारे बच्चे सुन रहे हैं, तू सिर्फ बातें सुनने में रह जाता है। हाँ, मेरी बात में मजाक होती है लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती है, तो क्लास में सावधान रह के पढ़ें, क्योंकि मैं घूम फिर के मजाक के थ्रू बात को बोलने की कोशिश करता हूं। तुम मजाक को पकड़ लेते हो, सवाल को छोड़ देते हो। ध्यान रखिएगा लेंटी वायरस है, लिट्रोस्टेंडल फैमिली से बिलोंग करता हुआ है। और ध्यान रखिएगा जब HIV अपनी एंड स्टेज में पहुंच जाता है, जब HIV अपनी एंड स्टेज में पहुंच जाए, या जिसे अनट्रीटेड HIV के नाम से बताया जाए, ध्यान रखिएगा जिसे स्टेज 4 HIV बोल दिया जाए, स्टेज 4 HIV बोल दिया जाए, तो स्टेज 4 HIV बोल दो, एंड स्टेज ऑफ HIV बोल दो। इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, सर इसको बोला जाता है एड्स, यानी HIV के कारण हमने जो प्राप्त किया उसको एड्स कहते हैं। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड, एड्स का मतलब क्या है, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, क्या किया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से बताया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। यानी जब आपने HIV को ट्रीट नहीं किया तो एड्स होगा, क्लियर है। ध्यान रखिएगा जब आपने एंड स्टेज में पहुंच गया तो एड्स कहलाएगा। इसी को आप स्लिम्स डिजीज कह सकते हो, अरे क्या बोल सकते हो, स्लिम्स डिजीज कह सकते हो, या फिर यह कह सकते हो कि मरीज के जो CD4 के काउंट है वो 200 से कम हो गए। CD4 काउंट लेस देन 200 भी क्या कहलाता है, एड्स कहलाता है। तो HIV के मरीज में अफेक्ट होने वाली इम्यूनिटी का नाम क्या है, सेलुलर इम्यूनिटी, और अफेक्ट होने वाली सेल का नाम क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जिसे बोला जाता है CD4 सेल। क्या बोला जाता है, CD4। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हो। अरे ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एड्स डे तो आपका जवाब आएगा 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं कि ऐसा फोटोग्राफ आपके सामने आ जाए और आपसे पूछ ले कि ये फोटो किसका है, तो कोविड का नहीं HIV का है। कई बार पूछा हुआ भी है और भगवान करे आगे भी कभी न कभी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोई ऐसा डायग्राम आपके सामने आ जाता है कि बताओ ये क्या है, तो कुछ बच्चे जल्दबाजी के टक्कर में और अपने गलती के चक्कर में गलत आंसर दे देते हैं। अगर ऐसा डायग्राम आता है तो याद रखिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा सवाल को कि ये कोविड का है या HIV का। ढंग से अगर देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। कई बच्चों को ये डायग्राम दिखते ही वो कह देते हैं सर ये तो कोविड है। अरे कोविड तो है, लेकिन इस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है। अरे ध्यान रखिएगा कोविड जैसा लग रहा है, लेकिन क्या ये कोविड है या और कुछ है। अरे ध्यान रखिएगा क्या ये कोविड है या और कुछ है। तो ऐसा डायग्राम अगर आपके सामने आ जाए तो याद रखिएगा ये HIV का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका देखने को मिल रहा है, HIV का डायग्राम देखने को मिलता है। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि इसको क्या बोला जाता है, सर इसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को नीचे बैंड को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोलते हैं। अरे ध्यान रखिएगा ये कैसा होता है, तो सर इसको एनवलप्ड बोलते हैं, एनवलप्ड, या जिसे कैप्सुलेटेड बोल दो, या जिसे कैप्सुलेटेड बोल सकते हो, याद रखिएगा। इसके बाद में इसमें ये स्ट्रक्चर आती है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से बताया जाता है। इसके बाद में इसमें ये स्ट्रक्चर है, इसको इंटीग्रेज बोल दिया। क्या बोल दिया, इंटीग्रेज।
इंटीग्रेज बोल दिया, ये वाली स्ट्रक्चर है इसको प्रोटीएज बोल दिया, प्रोटीएज बोल दिया, ध्यान रखिएगा। और ये इसके बीच में जो है उसको क्या बोल दिया, सिंगल स्टैंड आरएनए, अरे उसको आपने क्या बोल दिया, सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस बता दिया। तो अगर ऐसा डायग्राम आपके सामने आता है तो दोस्तों इस डायग्राम को क्या बोला जाता है, दोनों में डिफरेंस अभी करूंगा बेटा। अगर ये डायग्राम आपके सामने आता है तो ये एक एचआईवी का डायग्राम है। सर कैसे पता चलेगा एचआईवी का है, जब एग्जामिनर फोटो के अंदर आपको हिंट दे दे GP120 GP41 और ये नहीं दे तो इसके अंदर दिखने वाली ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एचआईवी का वायरस। ये किसका वायरस है, एचआईवी का। अब मैं आपके सामने कोविड का बना रहा हूं, घबराना मत। अरे ध्यान रखिएगा, कोविड में ये आपका एनवेलप्ड देखने को मिल गया, इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन होती है ये इस प्रकार की, ध्यान रखिएगा। चित्र में आपको विचित्र कर देगा, वरना आपके जीवन में बनने वाला चलचित्र बिगड़ जाएगा। तो कृपया सावधानी पूर्वक चित्र को ध्यान से देखें और अपने मित्र को ना देखें। ये आपके सामने इसका बना दिया स्पाइक, इसके ऊपर ये बन गया मेम्ब्रेनस, इसके अंदर आ गया ये सिंगल स्टैंड आरएनए, जिसके ऊपर बने हुए हैं सेगमेंट, और सेगमेंट के ऊपर बना हुआ न्यूक्लियोकैप्सिड मेम्ब्रेन। सेगमेंट के ऊपर क्या बनी हुई है, न्यूक्लियोकैप्सिड मेम्ब्रेन। ऐसा डायग्राम दिखे तो आप बोल देना कि सर ये डायग्राम तो हमें दिख रहा है किसका, कोविड का। और अगर ऐसा नहीं दिखे तो समझ लेना कि ये मामला कुछ और है। अरे ध्यान रखिएगा, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। मुझे लगता है ऐसे सवालों से आपकी पहली मुलाकात है। ये डायग्राम आपके सामने आता है तो ये कोविड-19 का है, इससे पहले दिखाया उसको एचआईवी। सर कहना क्या चाहते हो, जो तुम समझना चाहते हो, तुम समझना क्या चाहते हो, ध्यान रखिएगा। ये फोटो अगर आपके सामने आता है तो इसको बोला जाता है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके ऊपर ये जो आपको दिख रही है इसको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन, या जिसे एस बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये स्ट्रक्चर है, इसको मेम्ब्रेनस प्रोटीन या एम बोल दो। इसके अलावा ये ब्लू कलर की लाइन है, इसको एनवेलप्ड प्रोटीन या ई बोल दो। इसके अलावा प्यारे दोस्तों एनवेलप्ड प्रोटीन हो गया, ये हो गया। इसके बाद में इसको बोला जाता है एन प्रोटीन यानी न्यूक्लियोकैप्सिड, और सबसे अंदर होता है जिसको बोला जाता है सिंगल स्टैंड आरएनए, जिसे क्या बोला जाता है, सिंगल स्टैंड आरएनए यानी एसएसए बोल सकते हो, चलेगा। इसके ऊपर भी क्या बने हुए हैं, सेगमेंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सेगमेंट बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एम का मतलब, एस का मतलब स्पाइक, एम का मतलब मेम्ब्रेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेनस बोला जाता है। ई का मतलब क्या है, एनवेलप्ड बोल दिया। और प्यारे दोस्तों एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड, ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताओ इसके अंदर कहीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है क्या, नहीं। अरे इस फोटो में कहीं इंटीग्रेज है क्या, नहीं। अरे कहीं इसमें प्रोटीएज है क्या, नहीं। तो ऐसा डायग्राम आए तो इसको कोविड-19 का बोल दीजिएगा। ये कोविड-19 का एजेंट है जो इस प्रकार से देखने को मिलता है। और ऐसा डायग्राम अगर आपके सामने आ जाता है, अरे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा डायग्राम आपके सामने आ जाता है, ऐसा डायग्राम अगर आपके सामने आ जाता है तो इसको एचआईवी का बोल दोगे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसा फोटो आ जाए तो ये एचआईवी का है और वो ये है।